सत्य, चित और आनंद। सत्य, चित और आनंद। सत्य कौन है? मेरे प्रभु का रूप है, जो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। जब संसार नहीं बना था उससे पहले जो सत्य था वो परमात्मा था। इसका मध्य है वो प्रभु है, और जो जिसका अंत होगा वो भी प्रभु ही है। जैसे कि एक कुम्हार जब मटका बनाता है मिट्टी का, तो अच्छा मटका बनाने से पहले भी मिट्टी रहती है, मटका बनता है तब भी वो मिट्टी का ही रहता है, और जब वो फूट करके फिर से वो मिट्टी में ही मिल जाता है तो वो रहता तो मिट्टी ही है। उसी प्रकार से संसार बनने से पहले प्रभु था, मध्य में है और अंत में भी वही बचेगा, सत्य। और इसके 3 रूप हैं, सत्य, चित और आनंद। इसलिए कहते हैं सच्चिदानंद। ऐसा रूप है उनका। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व का पालन करते हैं और उसका लय कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, जो तीनों तापों को विनष्ट करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे परमात्मा को हम और आप सभी प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य की बात, बड़े सौभाग्य, बड़े ही हर्ष की बात है कि हम घर बैठे हुए, अपने गांव में बैठे हुए और त्रिवेणी में स्नान कर रहे हैं। जहाँ भागवत हो, राम कथा हो, वहाँ त्रिवेणी बहती है और उस त्रिवेणी में हम और आप स्नान कर रहे हैं। तन से नहीं, मन से स्नान किया जा रहा है यहाँ पर। आइए हम भी अपने मन को लेकर के नैमिषारण्य क्षेत्र में, देखो हर कथा, छोटी से छोटी कथा भी नैमी से शुरू हुई है। आपने अपने घर में सत्यनारायण की कथा श्रवण की होगी। सत्यनारायण की कथा भी नैमिषारण्य से प्रारंभ होती है, सौनकादिक ऋषियों से ही प्रारंभ होती है। कोई भी कथा हो वो नैमिष से ही प्रारंभ होती है। और भागवत भी नैमिषारण्य क्षेत्र से, जहाँ 88,000 संत विराजमान हैं और उनके मध्य में श्री सूत जी महाराज विराजमान हैं। कल कथा को श्रवण किया था आप सभी ने। उस कहते हैं राजा परीक्षित जी को श्राप लगा 7 दिवस मृत्यु का। उसके पश्चात में जब राजा ने सब छोड़ दिया, त्याग दिया, तो वो आए वन में। और जहां जहां भी पता चलता है कि राजा परीक्षित जी को श्राप लगा कि आज से राजा परीक्षित 7 दिन में समाप्त हो जाएंगे, तो सब उनसे मिलने के लिए आए। यदि हमारे गांव में कोई बहुत सज्जन व्यक्ति हो, बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ा हो, स्वभाव बहुत अच्छा हो, हर किसी को अपना मानने वाला हो, हर किसी के दुख में सुख में काम आने वाला हो, जरूरतमंदों के लिए तत्पर खड़ा रहता हो हर प्रकार से, और ऐसे व्यक्ति को यदि मृत्यु दंड मिले तो दुख तो सबको होता है। सबको दुख हुआ, पूरी प्रजा दुखी है राजा के जाने से। जहां जहां पता चलता है तो वहां से संतों की भीड़ एकत्रित होकर आती है। सब कहते हैं राजा को श्राप लगा है, 7वें दिवस में राजा समापन हो जाएंगे, तो चलिए उनसे मिलने चलते हैं। गांव में भी यदि किसी व्यक्ति, कोई बुजुर्ग हो, वो घबराता हो, तो सब क्या कहते हैं, उनका अंत समय आ गया है तो चलो थोड़ा देख लें। होता है कि नहीं? चलो थोड़ा देख लें, उनसे मिल लें। उसी प्रकार सब दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। इतने ऋषिगण वहां पर कुंभ जैसी भीड़ हो गई। राजा को श्राप लगा है, सारे संत बैठे हैं। सबसे पूछा, भैया बताइए कोई जल्दी मरने वाला हो उसके लिए क्या करना चाहिए?
कोई उपाय बताइए ना। तो एक संत कहते हैं काम कीजिए, राम कथा सुनाइए। बोले राम कथा तो 9 दिवसीय है और ये इनको तो मरना है 7 दिन में। अब 9 दिवसीय कथा तो बीच में ही रह जाएगी ना 2 दिन की, क्या करें। बोले राम कथा नहीं हो सकती। तो बोले देवी भागवत करते हैं। अच्छा देवी भागवत भी 9 दिन की होती है, 9 दिवसीय। तो बोले देवी भागवत भी नहीं हो सकती। तो शिव महापुराण तो वो भी 9 दिन का होता है, 15 दिन का होता है। तो कोई निर्णय नहीं निकाल पाया। तो उनके मध्य में श्री सुखदेव जी महाराज आए। बोली सुखदेव महाराज की। सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। सबने सुखदेव जी महाराज को देख करके प्रणाम किया और कहा राजन जानते हो, इन संत को देखकर ही, इस संत को देखकर ही तुम्हारा उद्धार हो गया। क्या कहते हैं आप? बोले ये कोई साधारण संत नहीं है, सर्वभूत हृदय मुनि मानतोष्मी, ये भगवत स्वरूप है। और पता है एक विशेषता इनके अंदर बहुत अच्छी है, ये ज्यादा कहीं ठहरते नहीं है। जहाँ दुनिया की बातें हो वहाँ एक सच्चा संत या सच्चा व्यक्ति कभी रुक नहीं सकता। दुनिया की बातों में जिसके हृदय में भगवान हो वो नहीं रुक सकता, क्योंकि दुनिया की बातों में उसे आनंद नहीं आता। उसे आनंद कब आएगा? जब भगवान की वार्तालाप होगी, तब उसे आनंद आएगा। और आज का समय ये कलयुग पता है कैसा हो गया है, यहाँ सत्संग में किसी का मन नहीं लगता। जहाँ लड़ाई हो बुराई हो बहुत मन लगता है, सत्संग में कम लगता है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि चलो रोड किनारे यदि भागवत हो तो थोड़ा उन्हें प्रणाम करके निकल जाए, नहीं, समय ही नहीं है किसी के पास। श्री सुखदेव जी महाराज को जब व्यास मंच पर बिठाया, राजा परीक्षित जी से कहा राजन ये ज्यादा कहीं नहीं बैठते, दुनिया की बातें मत करना, तुम्हें करनी है तो केवल अपने काम की बातें करना। राजा परीक्षित ने पूजा की, व्यास मंच पे बिठाया। बोले मैं आपसे कुछ नहीं पूछूंगा, बस मुझे इतना बता दीजिए गुरुदेव कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मेरी मुक्ति का उपाय बताइए। हम आप होते तो सुनते ही घबरा जाता और कहते कि चाहे दुनिया भर की दौलत ले लो लेकिन मुझे सही कर दो, मैं मरना नहीं चाहता।